हेलो गाइस। तो चलिए आज आपको एक क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। एक बच्चे का डाउट है, ठीक है? तो इसको समझते हैं। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेरक बल खालिस्तान होगा। वस्तु के भार से कम, शून्य, वस्तु के भार के बराबर या वस्तु के भार से अधिक। ठीक है, ये अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? वस्तु जब तैरती है, कोई वस्तु तैरती है तो जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्रेरक बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा। आपको विथ रीजन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। वस्तु के भार के बराबर होगा, क्यों होगा? जब कोई वस्तु तरल में तैरती है तो कौन सा सिद्धांत लगता है? आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वर्क करती है। इसमें क्या होता है? उत्प्रेरक बल जो होता है ना, वो विस्थापित द्रव्य का भार होता है। यदि कोई वस्तु संतुलन में तैर रही है, ना ऊपर जा रही है ना डूब रही है, तो उस पर लगने वाले दो बल बराबर होंगे। अगर वस्तु आपकी स्थिर हो गई है, ना तो वो पानी के अंदर डूब रही है और ना ही वो ऊपर को निकल रही है, वहाँ से जा रही है, वहाँ से हटके, तो वहाँ पे क्या है? अ, कौन सा सिद्धांत लगता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत यूज होता है। नीचे की ओर तो वस्तु का वास्तविक भार, ऊपर की ओर उत्प्रेरक बल, तो तरल द्वारा लगाया गया बल। अब इसमें क्या होती है? एक फॉर्मूला टाइप की कंडीशंस हो जाती है, जिसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे तैरने की स्थिति में क्या होता है? एफ वी इक्वल टू डब्लू। अब एफ वी क्या था? अभी आपने पढ़ा था, ऊपर की ओर उत्प्रेरक बल को एफ वी बोलते हैं और नीचे की ओर भार को क्या बोलते हैं? डब्लू बोलते हैं। यानी उत्प्रेरक बल के वस्तु के भार के बराबर होता है। आई होप आपको रीजन समझ आ गया होगा। वस्तु के भार से कम है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तब वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। अगर वस्तु के भार से कम होगा तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। अगर शून्य होगा, कोई भी होगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? कोई तरल हमेशा उत्प्रेरक बल लगता है, क्योंकि क्या है इसमें? तरल क्या है? हमेशा उत्प्रेरक बल लगाता है, तो शून्य तो हो ही नहीं सकता है। वस्तु के बराबर भार होगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु के भार से अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या है? ऊपर उठकर या तो सतह पर आकर अंशित रूप से डूबेगी या फिर बाहर निकल जाएगी। या तो वो डूब जाएगी अगर भार ज़्यादा होगा, या फिर वो सतह से वहाँ से निकल जाएगी एकदम से। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता देना।